ओम शांति। आज 5 फरवरी 2026 है और आज हम मुरली में दिए गए ज्ञान के कुछ बहुत ही गहरे मोतियों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ओम शांति। और आज की मुरली का जो सार है वो तो अपने आप में ही एक पूरी कहानी कह देता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। ये लाइन सुनने में जितनी सीधी है, इसके अंदर उतने ही गहरे अर्थ छिपे हैं। लिबरेट करना, सद्गति देना, ये बहुत बहुत बड़े शब्द हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक तरह का वायदा है, एक आध्यात्मिक घोषणा पत्र है कि देखो अब परिवर्तन का समय आ गया है। सही बात है। ये हमें बताता है कि जो आज की स्थिति है वो स्थायी नहीं है और उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो चलिए फिर इसी घोषणा पत्र की परतों को एक-एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जो बाबा मुरली में पूछते हैं। वो कहते हैं, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है। ये सवाल किसी बाहरी ज्ञान के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी भूली हुई कहानी के बारे में है। और इसका जो जवाब मुरली में दिया है वो तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ। बाबा याद दिलाते हैं कि आज से 5000 साल पहले यही भारत स्वर्ग था। हीरे जवाहरात के महल थे और भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे जी। जिसे शिवालय कहा गया है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ पवित्रता थी, सुख था। और देखिए, ये स्मृति दिलाना जरूरी क्यों है। जब कोई अपनी क्षमता भूल जाता है ना, तो उसे उसकी पुरानी सफलताएं याद दिलाई जाती हैं। सही है। यहाँ भी वही हो रहा है। बाबा आज की दुनिया को देखकर ये नहीं कह रहे कि तुम कितने गिरे हुए हो, बल्कि वो ये याद दिला रहे हैं कि तुम कितने ऊंचे थे। अच्छा। ये एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि तुम्हारी असल पहचान, तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप क्या था। मतलब ये एक तरह का एक आध्यात्मिक शॉक ट्रीटमेंट जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आज हम जो हैं और जो हम कभी थे, हाँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये याद दिलाना एक झटके जैसा है पर जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हमें ये पता ही ना हो कि हमने क्या खोया है, तब तक उसे वापस पाने की इच्छा भी कैसे जागेगी, है ना? एकदम सही। और इसी खोई हुई स्थिति का जो दर्द है वो मुरली में बताए गए एक गीत के बोल में झलकता है। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हाँ। ये सिर्फ एक भजन नहीं है, ये हर उस आत्मा की पुकार है जो इस दुनिया में रास्ता भटक गई है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। बाबा समझाते हैं कि हमारे 2 बाप हैं। हाँ। एक लौकिक जो शरीर को जन्म देता है जी। और दूसरा पारलौकिक शिव जो सभी आत्माओं के पिता हैं। हम लौकिक पिता को तो याद रखते हैं लेकिन अपने असली रूहानी पिता को भूल गए हैं। बिल्कुल। और जब भक्ति मार्ग में दुख दर्द ठोकरें खाकर आत्मा एकदम थक जाती है, तब वो पुकारती है, ओ गॉड फादर रहम करो। और उसे ये भी नहीं पता कि वो किसे पुकार रही है। हाँ, मजे की बात तो यही है, उसे ठीक ठीक नहीं पता, बस एक धुंधली सी याद है कि कोई है जो इन सब दुखों से पार ले जा सकता है। इसीलिए वो कहती है, नया नहीं, हम अंधे हो गए हैं, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दो ताकि हम आपको पहचान सकें, अपने घर का रास्ता देख सकें। लेकिन एक सवाल उठता है। कई लोग कह सकते हैं कि हम तो अपने अपने भगवान को याद करते ही हैं, कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई किसी और को, तो ये पारलौकिक पिता की पुकार उनसे अलग कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुरली के अनुसार देवी देवता या जो दूसरी पूजनीय हस्तियां हैं वो भी आत्माएं हैं जो इस सृष्टि चक्र में आती हैं। अच्छा। वे भी उसी परम पिता की संतान हैं। जब आत्मा गॉड फादर कहती है तो वो उन सभी देहधारी स्वरूपों से परे सभी आत्माओं के एक निराकार स्रोत परमपिता परमात्मा को पुकार रही होती है। मतलब उस सत्ता को जो जन्म मरण के चक्र से ही नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, जो आकर इस चक्र का रहस्य समझाता है। अच्छा, तो ये पुकार किसी देहधारी के लिए नहीं बल्कि उस एक सोर्स, उस एक परमपिता के लिए है। जी। और शायद यहीं पर वो जो समय के चक्र का रहस्य है वो सामने आता है। बिल्कुल, यहीं से बाबा उस बड़े तस्वीर को सामने रखते हैं, 84 जन्मों का चक्र। हाँ, 84 लाख नहीं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये 84 लाख जन्म नहीं जैसा कुछ शास्त्रों में कहा गया है, बल्कि सिर्फ 84 जन्मों का एक 5000 साल का ड्रामा है। और इस ड्रामा की शुरुआत होती है स्वर्ग से, सतयुग से, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मुरली में उस दुनिया के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, वाइसलेस, निर्विकारी। हाँ,
निर्विकारी। और आज की दुनिया है विशस, मतलब विकारी। मुरली की एक बात तो मुझे बहुत गहराई तक छू गई। कौन सी? बाबा कहते हैं कि रामायण में तो सिर्फ एक सीता को रावण ने शोक वाटिका में कैद किया था, लेकिन आज तो सारी दुनिया ही 5 विकारों रूपी रावण की जेल में है। हर आत्मा इस शोक वाटिका में दुखी है। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। वो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो आज के रावण है। सही बात है। और इनकी जेल में हम सब कैद हैं। सोशल मीडिया पर वैलिडेशन की चाहत क्या है? मोह और अहंकार ही तो है। बिल्कुल। अनथीन चीजें खरीदने की दौड़, लोभ, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, रिश्तों में तनाव, ये सब क्रोध और काम विकार के ही तो अलग अलग रूप हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की हकीकत है। और बाबा कहते हैं कि इसी अज्ञान की रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है, जहां लोग उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो कभी इस धरती पर राज्य करते थे, लेकिन उनकी जीवन कहानी को भूल चुके हैं। हाँ, बस एक ब्लाइंड फेथ है, एक अंधश्रद्धा। हम लक्ष्मी नारायण से धन मांगते हैं, पर ये नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो उन्हें विश्व का मालिक बना गया। गहरी टिप्पणी है, भावना है, समर्पण भी है, पर यथार्थ ज्ञान की कमी के कारण वो फल नहीं मिलता जिसकी आत्मा को तलाश है। तो फिर सवाल वही उठता है कि अगर सारी दुनिया रावण की जेल में है तो इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? चाबी कहाँ है? मुरली में बाबा बहुत सीधा और सरल रास्ता बताते हैं। कोई लंबे चौड़े कर्मकांड या हठयोग नहीं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आत्म अभिमानी बनना। आत्माभिमानी बनना यानी खुद को शरीर नहीं, आत्मा समझना। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल जीवन में करना शायद सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। हम तो हर पल खुद को इस शरीर से ही पहचानते हैं। मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, मेरा परिवार, मेरी शक्ल। इसीलिए इसे मेहनत कहा गया है। ये एक अभ्यास है। जैसे हम रोज शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही रोज अभ्यास करना है अपनी चेतना को शरीर से अलग करके देखने का। एक ज्योति बिंदु समझना। एक तरह का मेंटल डिटॉक्स है, अच्छा। जैसे हम शरीर को हानिकारक चीजों से दूर रखते हैं, वैसे ही अपनी चेतना को देह अभिमान के विकारों से साफ करना। क्योंकि जब तक हम खुद को शरीर समझेंगे, तब तक उन 5 विकारों का असर हम पर होता रहेगा। आत्मा की स्मृति ही उस जेल का पहला दरवाजा खोलती है। और दूसरा कदम पहले से ही जुड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। याद की यात्रा। जी, इसे याद की यात्रा कहा गया है। ये याद ही वो योग अग्नि है जिसमें आत्मा पर जन्म जन्मांतर से चढ़े विकर्मों का मैल जलता है। और ये याद किसी देहधारी की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस एक निराकार की। हाँ, उस एक निराकार ज्योति बिंदु परमपिता शिव की होनी चाहिए। लेकिन एक बाप को याद करो, ये बात कई लोगों के लिए बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, मतलब बहुत अमूर्त। जब हम किसी निराकार को याद करने की कोशिश करते हैं तो मन 1000 जगह भटकता है। इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया है मुरली में? हाँ, बाबा इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाते हैं। वो कहते हैं जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को या बच्चे अपने पिता को सहज याद करते हैं, वैसे ही परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर उन्हें याद करो। अच्छा। उन्हें अपना पिता, शिक्षक, सतगुरु, दोस्त सब कुछ समझो। जब संबंध होता है तो याद सहज हो जाती है। ये कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि दिल का कनेक्शन है। इसीलिए बाबा इस ज्ञान को गॉडफादरली यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये एक पढ़ाई है। मुझे ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। यूनिवर्सिटी में एक लक्ष्य होता है, एक सिलेबस होता है और रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, ये किसी कर्मकांड जैसा नहीं है। यहाँ लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। और इस यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल असाइनमेंट क्या है? मुरली में बाबा कहते हैं, तुम यहाँ कांटे से फूल बनने आते हो। बस यही है पूरा सिलेबस। वाह। हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारी सोच जो दूसरों को चुभती है वो कांटा है। और जब वही बोल, कर्म और सोच दूसरों को सुख और शांति देने लगे तो हम फूल बन जाते हैं। और सिर्फ खुद ही फूल नहीं बनना, बल्कि इस पूरी दुनिया को जो आज कांटों का जंगल बन गई है, उसे फूलों का बगीचा बनाने की सेवा भी करनी है। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं है, ये तो विश्व परिवर्तन का एक मिशन है। एकदम। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए मुरली के अंत में हमें रोजमर्रा के जीवन के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन मिलता है। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार। जी, आज की मुरली से धारणा के लिए 2 मुख्य सार निकले हैं। पहला, कोई भी ऐसा बुरा कर्म नहीं करना है जो कांटा बने, और कांटे से फूल बनकर
इस दुनिया को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। पर हटाने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसकी जगह खूबसूरत पौधे भी लगाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ बुराई को खत्म करने की नहीं, बल्कि अच्छाई को सक्रिय रूप से विकसित करने की बात है। और दूसरा सार है जो ये रूहानी ज्ञान बाप से सुना है, उसे अपने तक नहीं रखना, सबको सुनाना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है और एक बाप को ही याद करना है। ये ज्ञान के विस्तार और सेवा के महत्व पर जोर देता है। और इसके बाद आता है आज का वरदान, जो सच में कमाल का है। बाबा कहते हैं, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। ये बहुत बहुत ऊंची अवस्था है। सोचिए, एक ऐसी मानसिक स्थिति जहाँ कोई तारीफ करे तो हम हवा में न उड़ने लगें, और कोई निंदा करे तो हमारा दिल न बैठ जाए। जीत हो या हार, मन की शांति बनी रहे। दुख की परिस्थिति में भी चेहरे पर हर्ष की एक लहर हो। लेकिन ये संभव कैसे? हमारी तो पूरी सेल्फ वर्थ ही इस पे टिकी होती है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। इसे ऐसे समझें, अगर आपकी सेल्फ वर्थ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि आपकी अपनी आंतरिक स्थिति और आपके रूहानी पिता से आपके कनेक्शन पर निर्भर करती है, तो बाहरी शब्द आपको हिला नहीं सकते। अच्छा, ये अपनी इमोशनल ग्रेविटी का सेंटर बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर, अपनी आत्मा में ले आने जैसा है। अपनी इमोशनल ग्रेविटी का सेंटर बदलना, ये बहुत शक्तिशाली विचार है ना? जब कोई निंदा करे तो उसे व्यक्तिगत हमला समझने के बजाय ये समझें कि ये मेरी स्थिति को और मजबूत करने का एक अवसर है। और इसे हासिल करने का तरीका शायद आज के स्लोगन में छुपा है। बिल्कुल, आज का स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। वो जो बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है, उसे पाने का साधन है निरंतर योग का अभ्यास। निरंतरता। हाँ, जितना ज्यादा और लगातार हम एक बाप की याद में रहेंगे, उतना ही बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव हम पर कम होता जाएगा। सफलता का आधार ही निरंतरता है। रुक रुक कर करने से बात नहीं बनेगी। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो सार यही है कि ये मुरली हमें सबसे पहले हमारी भूली हुई पहचान याद दिलाती है जी, कि हम साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि कभी विश्व के मालिक स्वर्गवासी आत्माएं थे। और ये सिर्फ एक अच्छी कहानी सुनाकर नहीं छोड़ देती, बल्कि उस ऊंची स्थिति को फिर से पाने का एक बहुत स्पष्ट और प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाती है। हाँ, रास्ता है खुद को आत्मा समझना और एक परम पिता को याद करना। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की है, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की है, और इसकी मंजिल है बाप समान संपूर्ण बनना, जहां दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमारे मन की शांति को भंग न कर सके। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए, मुरली के अव्यक्त इशारों में संगठन और एकता की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। आज भी कहा गया कि ब्राह्मण परिवार के अनेक होते भी एक होने की विशेषता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करेगा। तो सोचने वाली बात यह है, हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर एक व्यक्ति की चेतना में इतना बदलाव आ सकता है, तो एक समूह की संगठित एक मत और शक्तिशाली चेतना में इस दुनिया को बदलने की वास्तव में कितनी शक्ति हो सकती है। ये बहुत गहरा विचार है। एक व्यक्ति से शुरू हुई यात्रा कैसे एक विश्व परिवर्तन का आधार बन सकती है। इसी विचार के साथ ओम शांति। ओम शांति।